ताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमलो ये सब साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुनिया की सबसे कीमती वस्तु अगर कोई है तो उसका नाम है विश्वास। दुनिया की सबसे कीमती कोई वस्तु है तो विश्वास, और वो जल्दी से किसी पर ना करे। भावुकता के कारण, इमोशनल होने के कारण हम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं और फिर वहीं से सिलसिला चालू होता है जीवन में दुख का। आपको कभी किसी चीज की इच्छा हो या जरूरत हो, तब एक बात ध्यान रखना, थोड़ा धैर्य से पात्र का चयन करना, जल्दबाजी में पात्र का चयन नहीं करना। क्योंकि जब जिंदगी में एक बार चोट लगती है तो उस दर्द की चीख जिंदगी की आखिरी सांस तक रहती है। इस दुनिया में विश्वास के पात्र वाले लोग बहुत कम हैं, विश्वास पात्र लोग बहुत कम हैं। स्वार्थी लोगों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी हो रही। आपने देखा कभी नदियों के ऊपर एक काई आ जाती है, एक विशेष प्रकार की वनस्पति आ जाती है, और उस वनस्पति की एक खासियत रहती है, वो हर दिन दुगना दुगना बढ़ती है और बढ़ते 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 वो पानी को कम करती जाती है, पानी पीती है और नदी में फैलती जाती है। एट द एंड नदी का पानी सूख जाता है, ना जनता के काम आता है ना खेतों के काम आता है। ऐसे ही कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं, वो थोड़ा सा स्थान बनाते हैं, आप उनको बहुत बड़ा स्थान देते जाते हो और वो आपकी जिंदगी की खुशियों को खा जाते हैं। आज से समझें और मेरी बात को समझकर संभलें। विश्वास पात्र बन के रहें और विश्वास पात्र लोगों को साथ में रखें। किस पर करें विश्वास? हर किसी पर ना करें विश्वास। सोने की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से। देखो आज आप जो दोस्ती चल रही है, चाहे व्यापारिक रूप से दोस्ती मानो या लड़का लड़की की, बच्चा बच्चियों की, ये जो स्कूल में कॉलेजेस में दोस्ती हो रही है, थोड़े से समय का अट्रैक्शन और पूरी जिंदगी का डायरेक्शन खराब। जस्ट स्मॉल डे अट्रैक्शन, थोड़े से सुख के लिए अट्रैक्शन कि यार वो अपना पूरा खर्चा संभाल लेगा कैंटीन का 3 साल का, चलो चलता है। ध्यान रखना, जो चोट लगेगी दर्द जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा। वो दर्द जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा। मेरी बात अगर सुन करके समझ करके संभल गए तो ठीक है, वरना रोने के लिए पूरी जिंदगी खाली रहेगी, वरना पूरी जिंदगी भर रोना पड़ेगा। किसी ने अच्छी बात कही है कि दुनिया सपेरों की बस्ती है। दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। रिश्ते बनाने के बाद जो व्यक्ति रंग बदलता है, तब मालूम चलता है कि भाई अपन ने गलत जगह चिट्ठी डाल दी, गलत जगह की रजिस्ट्री करा ली है। तब मालूम चलता है कि अपन ने क्या कर लिया क्या नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ विश्वास बहुत महंगा है, नफरत बहुत सस्ती है। इस दुनिया में विश्वास बहुत महंगा है और नफरत बहुत सस्ती है। काम निकलते ही आदमी ऐसा बदलता है जैसे कि, मैं तो कहता हूँ कि मौसम भी ऐसा नहीं बदलता। गिरगिट भी एक बार रंग थोड़ा देर बाद बदलती है, और ये इंसान तो विश्वास तोड़ता है और इतनी जल्दी रंग बदलता है। मुझे लगता है कि
शायद इसीलिए प्रकृति भी इंसान को कम पसंद करती है। देखो, आप जो नेचर की ब्यूटी होती है वो सिटीज में नहीं होती, वो अंदर दूर दराज होती जंगलों में। क्योंकि नेचर को भी पता है, प्रकृति को भी पता है, क्या पता है, कि इंसानों का विश्वास मत करो, कि इंसानों का विश्वास मत करो, ये कभी भी बदल सकता है। दुनिया में विश्वास पात्र लोग बहुत कम हैं। सलाह मांगने जाओगे, लाखों लोगों में कोई एक होगा जो साथ देगा, सलाह सब दे देंगे। बड़ी विचित्र स्थिति है आज के समय में, बहुत विचित्र स्थिति है। अगर आप विश्वास पात्र बनना चाहते हैं तो एक बार खुद को प्रूव करके भी दिखाएं कि हाँ, मैं उस विश्वास के पात्र के योग्य हूं। ना जाने कब कैसी कौन सी बात आ जाती है और व्यक्ति अपना स्वार्थ सामने ले आता है। बड़ी गहरी बात है। आज यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बना करके डसती है। ऐसा रिश्ता बना करके ऐसा डसती है कि जिंदगी भर सोचते रह जाओगे। और एक बात मैंने देखा है कि शरीर में चोट लग जाए ना, जल्दी भर जाती है, लेकिन विश्वास में चोट लग जाए कभी जिंदगी भर नहीं भरती। विश्वास को अगर एक बार चोट लग जाए तो फिर क्या कहना। देखो, आप छोटे से बच्चों को डराते हो, आप लोग, ये आग है आग, क्या कहते हो, डराते हो, उस कमरे में मत जाना, हवा है हवा। क्यों? ताकि वो उस काम से बच जाए, उस चीज से बच जाए। बच्चा बार बार, छोटे बच्चे प्लग में उंगली डालने का एक प्रयास करते हैं, तो आप डराते हो। क्या डराते हो? वो बेटा करंट है, आग है, हुआ है, बाबा है। इससे बच्चा डर जाता है और फिर वो उससे दूर ही रहता है। ऐसे ही कई बार कई लोगों के साथ होता है कि वो एक बार गलत करके आपको डरा देते हैं और उसके कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। एक का नहीं, बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में विश्वास पात्र लोग बहुत कम हैं। ना नेता विश्वास के पात्र बचे, ना अभिनेता विश्वास के पात्र बचे हैं। धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो बस धर्म ही है विश्वास के योग्य। कल किसी का भरोसा नहीं कर सकते, कल किसी का भरोसा नहीं कर सकते अपन। एक मिनट के लिए सोचना कि जो राम सीता को लंका से वापस लाए, वो राम, वही जो जनता अयोध्या की सीता राम लक्ष्मण के जाने पे एक एक व्यक्ति रो रहा था, वही राम और वही लोग, उन्हीं लोगों ने तो सीता का अपवाद किया ना, उन्हीं लोगों ने सीता के बारे में गलत बातें कही ना। और उसी पति के रूप में जो राम थे, उन्होंने ही तो जंगल छोड़ दिया था। जो राम सीता के लिए सब कुछ थे, उन्होंने ही सब कुछ छीन लिया, और वो भी तब जब गर्भ में 2 शिशु थे, तब। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, विश्वास पात्र नहीं है कोई। जब मौका आता है, हर कोई बदल जाता है। जब मौका आता है ना, हर कोई बदल जाता है। काम निकला और व्यक्ति बदला। मैंने एक एग्जामिनेशन हॉल में गजब की चीज देखी। हम लोग एग्जाम देने बैठे थे, रोल नंबर वाइज सभी लोग बैठे थे। और उस समय जब हम बीबीए देते थे तो एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों का एडमिशन होता था। जिसको जिसमें भाषा में एग्जाम देना है, हिंदी में या इंग्लिश में, दे सकता था, कोई बाधा नहीं थी। एक लड़की के पास एक पर्ची आई और वो लड़की जो थी वो हिंदी जानती थी। उसने अपनी फ्रेंड को पीछे पर्ची भेजी कि यार देख यार, ये इंग्लिश की पर्ची आ गई है और क्वेश्चन तो मेरे ही है।
तो इसको हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे, थोड़ा सा लिख दे तो मैं उसको देख लूंगी। उसने कहा यार सहेली है, उसने हिंदी की जगह इंग्लिश में करके उसको दे दिया। उसने पर्ची दी और 1 मिनट बाद टीचर आ गई कि पर्ची पकड़ ली। वो कहती क्या है? लड़की देखती है, बोले सर मेरी पर्ची नहीं है, मेरी राइटिंग ही नहीं है, तुम्हारे पास कैसे है? धीरे से कहती इसकी राइटिंग इसने दी है। वो देखते रह गए कि ये क्या हो गया। जिसके साथ उठते बैठते रोते, जीवन को, बातों को शेयर करते थे, पढ़ते थे, एक एग्जाम के पीछे 5 नंबर के पीछे वो बदल गया। कुछ पैसों के पीछे लोग बदल जाते हैं। मैंने कुछ दिन पहले बात कही थी ना कि जो कुछ पैसों के लिए बिक जाए वो इंसान नहीं, सामान है। विश्वास पात्र लोग दुनिया में बहुत कम हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, भावुकता में आकर, भावुकता में आकर हर किसी पर विश्वास ना करें। ये दुनिया धोखे की है, स्वार्थ की है। अपना आदमी सबसे पहले बदलेगा। तो क्या करें? किसी पर भी 100% फेथ ना करें। देखो बाई डिफॉल्ट आपके माइंड की बात बताता हूं। आपके पिताजी ने आपको 5 लाख रुपए दिए कि बेटा बैंक में जमा कराओ, गिनोगे कि नहीं? नहीं गिनोगे तो तुम धोखे में हो जिंदगी भर। पिताजी ने पैसा दिया, पिताजी तो विश्वास पात्र हैं, लेकिन उनसे भी स्खलन हो सकता है। मैंने तो कभी भी पैसा लिया तो गिन के ही लिया है। बात यहाँ धोखे की नहीं है, बात वहां गुडविल की है कि अगर आपने वहां जमा कर दिया और एक नोट कम निकला तो तुम्हारी गुडविल चली जाएगी। इसलिए हर किसी पर पूरा विश्वास ना करें, किसी पर भी 100% फेथ ना करें। दूसरी बात, कभी भी किसी पर भी 100% डिपेंडेंट ना हो। जो आप दूसरों से करवाते हो वो आपसे भी करते आना चाहिए। कल के दिन ऐसा ना हो जाए कि उस चोट का दर्द जिंदगी भर रह जाए। इस दुनिया में साहूकार कम हैं, लुटेरे ज्यादा हैं, चेहरे कम हैं, मुखौटे ज्यादा हैं। हर किसी पर जल्दी से विश्वास ना करना। तो फिर हम किस पर विश्वास करें? हम किस पर विश्वास करें? पहले थोड़ा वक्त दें। आपका सबसे खास व्यक्ति कौन होगा? आप जिस पर क्रोध करो और आपको जवाब ना दे। वो जवाब नहीं दे रहा मतलब तुम्हारा विश्वास पात्र है। छोटा सा बच्चा, इच्छा पूरी नहीं होती माँ को ही मारता है, माँ को पीटता है, धक्का भी दे देता है, कपड़े भी खींचता है, गुस्सा भी करता है, लेकिन माँ उसको कभी नहीं छोड़ती। कभी ऐसा हुआ कि माँ ने धक्का मार दिया और दोबारा देखा ही नहीं हो, अनाथ आश्रम छोड़ आई हो? कभी ऐसा मैंने देखा ही नहीं। उस छोटे से बच्चे की हर बात वो माँ सहन कर लेती है। इसका मतलब उस बच्चे के लिए वो माँ विश्वास पात्र है। आप अपने दोस्तों से कोई काम करवा के देख लो, कोई चीज मांग के देख लो, फिर देखो कैसा बदलता है। फिर देखो कैसा बदलता है। आप उसको बोले यार कार चाहिए, कार घर में खड़ी, कहाँ जाना? अरे बोले अभी बस मुझे दिल्ली जाना है। यार वो एक्चुअली अभी चार्ज नहीं है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं चार्ज कर लूंगा। अथवा पेट्रोल डीजल भाई इधर पेट्रोल नहीं है, नहीं मैं डलवा लूंगा। और एक्चुअली क्या शाम को वो कहीं जाना है, तो शाम को मैं अपनी भेज दूंगा, मेरी तो रिपेयरिंग पे गई है। आप बहाने बनाते जाना, वो बहाने बनाता जाएगा। अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ, फिर फोन नहीं उठाएगा। तुमको 1 बजे जाना है, वो पौने 1 बजे फोन करेगा, भाई क्या हुआ? तब तक तुम्हारा जुगाड़ हो चुका था। जो तुम्हारे काम, जो तुमसे काम निकाले और तुम्हारे काम कभी ना आए, वो विश्वास पात्र नहीं है। वो विश्वास पात्र नहीं है। जो आपसे बात करते समय यहां वहां दिखे, बात आपसे कर रहा है और यहां वहां देख रहा है, इसका मतलब वो मजबूरी में तुमसे जुड़ा है, मजबूती से नहीं जुड़ा है। आपसे बात करे और दूसरे को यहां वहां देख करके आपसे बात करे। आप मेरे सामने बैठे हैं,
और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा, और वो आप उससे बात कर रहे हो और वो यहाँ वहां देख रहा है, विश्वास पात्र नहीं, धोखा देगा, 100% धोखा देगा। और इतना बड़ा धोखा देगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। तुम उससे एक उम्मीद लगा के रखोगे और वो धोखा दे जाएगा। इसलिए बी सेफ फ्रॉम सेल्फिश पर्सन्स, सेल्फिश पीपल्स। ये लोग काम निकालने के लिए घूमते हैं। इनके पास एक डिग्री होती है ITUS, इससे पूरी जिंदगी चलाते हैं। बहुत अच्छी डिग्री है ये। गलियों में आवारा लोगों के साथ सीखी जाती है, धोखेबाजों के साथ सीखी जाती है। इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। अपना काम निकला, अब इससे निकालो, अब उससे निकालो, उससे निकालो। देखो उस एक व्यक्ति ने कितने लोगों का विश्वास तोड़ दिया। और इतने लोगों का विश्वास टूटने के कारण जो दर्द होता है, उसमें चीख नहीं होती, लेकिन एहसास बड़ा गहरा होता है। इसलिए दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये रिश्ते बनाकर डसती है। यहाँ विश्वास बहुत महंगा है, धोखेबाजी बहुत सस्ती है। ये दुनिया है, ये सपेरों की बस्ती है। कुछ सांप तो ऐसे हैं जो आपने अपनी आस्तीन में पाल के रखे हैं, दिन भर आपके साथ रहते हैं, रोज डसते हैं, सामने से खुश, पीछे से फुस। देखना, मैंने एक चीज का अनुभव किया कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब उसका कोई अपना उसको दर्द दे जाए, दुख दे जाए, पीड़ा दे जाए, और पीछे से आके उससे पूछे, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, परेशान से लग रहे हो, किसी ने कुछ कर दिया क्या? ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। हम जब भोजन करते हैं तो सब्जी और फल चूज करके लेते हैं, फ्रेश लेते हैं, अच्छे लेते हैं। और नोट जब गिनते हैं तो देख के लेते हैं, असली है कि नकली, फटा तो नहीं है। जब इन सब चीजों पर आप गौर करते हो तो आपको उन चीजों पर भी गौर करना चाहिए जो जीवन के लिए स्तंभ हैं। दुनिया में विश्वास पात्र कम है। एक गुरु हैं जो टोटल विश्वास का पात्र हैं, और जिस दिन वहां धोखा मिल जाए, फिर दुनिया में कहीं धोखा नहीं है। एक रिश्ता पवित्र बचा है, गुरु शिष्य का और प्रभु भक्त का। एक ही रिश्ता पवित्र बचा है। जिस दिन इसमें भी निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब स्वार्थ जुड़ जाएगा, काम निकालने की भावना आ जाएगी, फिर कोई रिश्ता इस भूमि पर पवित्र नहीं बचेगा। हम उन लोगों से जुड़ें जिनसे जुड़ने के साथ साथ हमारे जीवन में अच्छी चीजें जुड़ें, आपका विकास हो। जिन लोगों के साथ जुड़ने से, उन लोगों के साथ जुड़ें जहां विकास की जगह हिरास हो। बिल्कुल जरूरत नहीं है जुड़ने की, बिल्कुल जरूरत नहीं जुड़ने की। कम लोग हों, अच्छे लोग हों, ज्यादा लोग हों, चलेगा, लेकिन अच्छे लोग हों। बुरे लोग हों, उनसे बहुत दूरियां बना के रखें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की